गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए जो कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेस के तहत हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं कि कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेस किसे कहते हैं एंड व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेस एंड विच पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेस। दैट इज नंबर वन, पाउनर or pleasure, and another second party is Pauner, Pawnee and Plazy. Today we are going to discuss about the rights and duties of Pawner and Pawnee, यानी गिरवी रखने वाले व्यक्ति जिसे पाउनर कहते हैं और गिरवी ग्राही जिसके यहाँ गिरवी रखा गया है माल या गुड्स, वो कहलाता है गिरवी ग्राही या गिरवी रखने वाला व्यक्ति। जिसके पास माल गिरवी रखा गया है वह गिरवी ग्राही या पावनी कहलाता है। तो यदि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के तहत यदि माल को सिक्योरिटी के रूप में जब पाउनर के द्वारा पावनी के यहाँ कुछ विशेष शर्तों को लेकर बेलमेंट किया जाता है, माल को गिरवी रखा जाता है, तो उस स्थिति में पाउनर के क्या राइट्स होते हैं या पाउनर की क्या ड्यूटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो पावनी है या गिरवी ग्राही है या प्लेजी है, उनके क्या राइट्स और ड्यूटियाँ होंगी। लेट अस डिस्कस अबाउट द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पावनी एंड पाउनर्स। Number one, rights of Pawnee. Number one, the Pawnee has a right to retain the goods pledged. यानी पावनी या गिरवी ग्राही को यह अधिकार है कि वो वस्तु को रोके रख सकता है, अपने कब्जे में तब तक रख सकता है जब तक कि उसके डेब्ट्स का पेमेंट पाउनर के द्वारा नहीं किया गया हो अथवा ऋण के ब्याज का भुगतान उसने प्राप्त नहीं किया हो पाउनर से, अथवा अन्य आवश्यक जो नेसेसरी उसने एक्सपेंडिचर्स का पूर्व भुगतान यदि उसने किया है पेमेंट, तो वह उन पेमेंट को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। और उस स्थिति में वो माल को अपने कब्जे में तब तक रोक सकता है जब तक कि पाउनर के द्वारा उसके द्वारा दिए गए ऋणों का भुगतान नहीं किया जा सकता। सेकेंड वन है राइट टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड अंडर सेक्शन 175, यानी कि पाउनी हैज़ अ राइट टू सीक रियम्बर्समेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस। यदि गिरवी के कॉन्टेक्ट में या कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेस के अंतर्गत गिरवी रख लेने वाले को यह अधिकार प्राप्त है, यानी पावनी को यह अधिकार है कि यदि उसने गिरवी रखे जो प्लेस्ड गुड्स है या माल है उसके संबंध में यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी व्यय किए गए हैं उसके द्वारा, तो वह उन्हें पाउनर या गिरवी रखने वाले से प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट वन, Pawner has a right to file a suit for recovery of debt while retaining the goods pledged as security। यानी कि पावनी को यदि कोई गिरवी कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको यह वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है कि वो माल को तब तक सिक्योरिटी के रूप में जब तक रखा है उस माल को तब तक रोक सकता है। इसके अलावा उस माल या माल के अगेंस्ट में जो डेब्ट्स उसने दिया है उस डेब्ट्स को वापस पाने के लिए वो न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट वन, ही हैज़ अ राइट टू sue for the sale of goods pledged and the payment of money due to him। यानी वह इसके अलावा अपने जो डेब्ट्स है उसको रिकवर करने के लिए माल को
बेचना या उसके जो ग्रहणाधिकार में या उसके जो अधिकार में जो गुड्स है उस माल को बेचने के वाद प्रस्तुत कर सकता है। पावनी हैज़ अ राइट टू सेल द गुड्स आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस एट टाइम टू पाउनर। इसके अलावा जो पावनी है या गिरवी ग्राही व्यक्ति है वह माल को एक नोटिस यानी पाउनर को एक पर्याप्त नोटिस या सूचना देने के बाद में गिरवी रखे गए माल को बेच सकता है यदि उसके डेब्ट्स का भुगतान नहीं प्राप्त होता है या उसके द्वारा पाउनर के द्वारा उसके डेब्ट्स का भुगतान नहीं किया जाता है। तो उस स्थिति में उस माल को बेचने का उसको राइट होता है। इसके अलावा उसको क्षतिपूर्ति कोई टू इंडेमनीफाई द पाउनर, यदि कोई क्षतिपूर्ति उसने उसके द्वारा कोई खर्च किया गया है उन खर्चों को प्राप्त करने का उसे राइट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका ड्यूटीज़ ऑफ पावनी, यानी कि जो गिरवी ग्राही व्यक्ति है उसकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए। तो उनकी इसमें नंबर 1 है टू टेक केयर ऑफ गुड्स, यानी कि माल की उचित देखभाल करना। जो टाइटल तो पावनर का होता है उस गुड्स पर, लेकिन एक पावनी होने के जहाँ ड्यूटी का मतलब है तो उसको एज ए केयरिंग उसी हिसाब से करना चाहिए उस गुड्स की। जैसे खुद के माल या खुद के टाइटल में जब कोई प्रॉपर्टी होती है तो जैसे पर्सन अपने गुड्स की केयर करता है, तो उसी स्थिति में यदि पावनी के यहाँ कोई प्लेस्ड गुड्स है तो उस स्थिति में उस गुड्स की पर्याप्त केयरिंग उसके द्वारा होनी चाहिए, ये उसकी ड्यूटीज बनती है। इसके बाद अनुबंध की शर्तों का पालन करना, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेज में जो कंडीशंस हैं या स्टिपुलेशंस हैं उन स्टिपुलेशंस या कंडीशंस की उसे ओबे करनी चाहिए। इसके अलावा थर्ड वन है नॉट यूज़ द गुड्स फॉर हिज आउन, यानी कि वो निजी यूज़ में जो प्लेस गुड्स है जो पाउनर के द्वारा यहाँ रखा गया है उसको निजी यूज़ में उस गुड्स को काम में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट वन वस्तु का अनाधिकृत उपयोग नहीं करना, नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स प्लेस, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के तहत जो उसने यहाँ अपने माल यहाँ रखा गया है गिरवी कर्ता के द्वारा जो गिरवी रखा गया माल है उसका कर्तव्य बनता है कि उस वस्तु की अनुबंध की जो शर्तें हैं या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस की जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करे। उस स्थिति में यदि वो उपयोग करता है शर्तों के विरुद्ध तो एक तरीके से वो अनाधिकृत उपयोग माना जाएगा। नेक्स्ट वन नॉट टू मिक्स द प्लेस्ड गुड्स, सेक्शन 155, 56 एंड 57 रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के तहत जो माल गिरवी कर्ता के द्वारा यहाँ गिरवी ग्राही की या गिरवी रख लेने वाले व्यक्ति के यहाँ रखा गया है, तो गिरवी रख लेने वाले व्यक्ति या प्लेजी या पावनी की यह ड्यूटी है कि वह अपने माल में उस गिरवी रखे गए माल को कतई नहीं मिलाए। नेक्स्ट वन टू रिटर्न द गुड्स, इसके अलावा जब उसके डेब्ट्स का भुगतान कर दिया जाता है पाउनर के द्वारा, यानी उसके ऋणों का भुगतान जब उसने प्राप्त कर लिया है तो उसी स्थिति में जो प्लेजी की ड्यूटी ये बनती है कि वह गिरवी रखे गए माल को रिटर्न कर दे। नॉट टू रिटेन द गुड्स, माल को नहीं रोक सकता, यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ एक खर्चे हों उन खर्चों को प्राप्त करने के लिए उसको कतई राइट्स नहीं होते हैं कि वो माल को रोक सकते हैं। इसके अलावा टू रिटर्न एडिशनल इंक्रीज रिसिप्ट, यदि उसे कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि ऋण के भुगतान के लिए यदि मॉर्गेज रखी गई वस्तु को विक्रय करना पड़ रहा है तो उस स्थिति में यदि विक्रय से यदि ऋण के अगेंस्ट यानी कि ऋण राशि से ज़्यादा उसे प्राप्ति हुई है उसको बेचने से गुड्स की, तो उस स्थिति में जो एडिशनल या इंक्रीज जो रिसिप्ट है उस रिसिप्ट को वो पाउनर को या प्लेजर को लौटा दे। नेक्स्ट वन माल को स्वयं न खरीदना, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट उसका एक फीचर्स है उसकी ड्यूटीज़ है कि वो माल जो प्लेस किया गुड्स है वो उसे स्वयं नहीं खरीदे बल्कि उसे दूसरे लोगों को खरीदने के लिए कहे। टू रिटर्न एनी इंक्रीज और प्रॉफिट, यानी कोई प्लेस्ड गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट के तहत यदि जो बेलमेंट की गई जो वस्तु है उसमें यदि कोई इंक्रीजिंग हुई है या कोई प्रॉफिट्स उससे हुआ है तो उसी में वह उस
प्रॉफिट या इंक्रीज जो वस्तु है उसको वापस लौटा दे प्लेसी को या गिरवी रखने वाले व्यक्ति को लौटा देना चाहिए। नेक्स्ट वन, नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल, यानी कि वस्तु पर प्रतिकूल स्वामित्व स्थापित नहीं करना। एक तरीके से गिरवी रख लेने वाले व्यक्ति के स्वामित्व अथवा अधिकार के कोई एडवर्स कोई ऐसा राइट स्थापित नहीं करना चाहिए, यानी कि वो टाइटल हमेशा किसका होगा, उस वस्तु का टाइटल हमेशा उस प्लेजर या प्लेजर या पाउनर का ही होना चाहिए, यानी गिरवी रखने वाले व्यक्ति का ही बना रहना चाहिए। इसके अलावा टू इंडेमनीफाई द पाउनर यानी पाउनी, टू इंडेमनीफाई द पाउनर यानी क्षति पूर्ति करने का कर्तव्य, यानी कि गिरवी रखने वाले व्यक्ति को गिरवीकर्ता के द्वारा यदि कोई माल के डैमेज के रिगार्डिंग कोई क्षति हुई है तो उस क्षति की पूर्ति करना एक तरीके से पाउनी की ड्यूटी बनती है। नेक्स्ट वन आप डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ पाउनर, यानी कि गिरवी जो रखने वाला व्यक्ति है उसके क्या क्या राइट्स होने चाहिए। राइट टू रिसीव बैक द गुड्स, यानी कि उसका यह अधिकार है कि जब उसने डेब्ट्स का भुगतान कर दिया है तो गिरवी रखे गए माल को या बेलमेंट किए गए माल को वो वापस प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा सेकंड वन, राइट टू रिसीव इंक्रीज है और प्रॉफिट, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के तहत यदि बेलमेंट करते समय यदि गुड्स में कोई इंक्रीजिंग हुई है या कोई प्रॉफिट्स उसमें जनरेट हुआ है तो उस स्थिति में वो प्रॉफिट भी पाने का हकदार होता है। इसके अलावा थर्ड वन, राइट टू रिसीव एडिशनल अमाउंट, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के तहत यदि डेब्ट्स के भुगतान के समय जो प्लेस्ड गुड्स है उसको यदि बेचा गया है और उससे एडिशनल डेब्ट्स के अलावा ऋणों का भुगतान जो एक्चुअली जो उसने लोन लिया है पाउनर ने, यदि उससे ज़्यादा कहीं भुगतान बेचने से प्राप्त हुआ है तो उस स्थिति में मीट आउट करने के बाद लोन राशि को और जो एक्सेस अमाउंट है वो उसको प्राप्त करने का अधिकारी होता है। राइट टू रिसीव द गुड्स बिफोर एक्चुअल सेल, इसके अलावा राइट टू गेट कंपनसेशन, इसके अलावा कोई क्षतिपूर्ति है तो उस क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इसके अलावा उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होनी चाहिए पाउनर की या गिरवी रखने वाले व्यक्ति की, टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स या माल जो प्लेस करना है उसे या रख चुका है उसके जो कुछ एक फॉल्ट्स हैं या कमियां हैं उन कमियों को बता दे। टू मेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, एक्चुअल डिलीवरी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के तहत में, वस्तु का टाइटल है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए, यानी कि ऑनरशिप तो उसी की होती है पाउनर की, लेकिन उसकी जो टाइटल है जो स्वायत्त हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ टाइटल होना जरूरी होता है। इसके अलावा पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस भी उसको करना है। टू मेक शॉर्ट पेमेंट ऑन द सेल प्रोसीड्स ऑफ द प्लेस्ड गुड्स, यदि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के तहत में यदि डेब्ट्स के भुगतान के फलस्वरूप यदि बेची गई राशि का प्रॉपर निपटान नहीं हो पाया है उस लोन राशि का, तो उस स्थिति में जो शॉर्ट राशि है जो कमी रही है गुड्स को बेचने के फलस्वरूप भी, तो उस कमी को उसको पूरा करना होगा, उसके दायित्व है। टू मेक द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स एज पर द टर्म्स, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के तहत में जो कॉन्ट्रैक्ट की जो स्टुपुलेशंस या उसकी कंडीशंस है उन कंडीशंस के अनुसार ऋणों का भुगतान पाउनर को करना होगा। इसके अलावा टू इंडेमनिटी द पाउनी, इसके अलावा कोई गिरवी ग्राही व्यक्ति की कोई क्षतिपूर्ति हुई है माल को डैमेज के समय या माल की देखभाल के लिए कोई पाउनी ने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो उस स्थिति में उस एक्सपेंडिचर की भी क्षतिपूर्ति एक तरीके से पाउनर के द्वारा की जानी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पुनः रूबरू होंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को लेकर। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।